अब हम पढ़ेंगे सेल के अलग अलग पार्ट्स, ठीक है, एक एक करके उनको हम कवर करेंगे। हमारा जो सेल होता है ना, वो एक सिंपल सा सब्सटेंस, कोई सब सिंपल सी चीज नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? वो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की, ठीक है। हमें पता है जो सेल होता है हमारा ऐसा होता है, जो एनिमल सेल होता है ना। तो ये जो सबसे बाहर की जो कवरिंग है ना, सबसे बाहर वाली लेयर जो सेल की होती है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स में सब आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, ठीक है। इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। ये किस में होती है? प्लांट्स में केवल सेल वॉल, ठीक है। वरना एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या करती है? सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर भरा हुआ जेली जैसा, जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है सेल के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, है ना। हमने पढ़ा था जब डिस्कवरीज पढ़ रहे थे हम, कि इस न्यूक्लियस को भी किसी ने डिस्कवर किया था, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर है, उधर से देख लेना। तो जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस भी होता है, बाकी पूरा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी बॉडीज होती हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के पास, वैक्यूल्स होती हैं, है ना। और राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ना। अभी हम फिलहाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो कौन सी है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इधर बाहर ब्लड होगा या कोई दूसरा टिश्यू वगैरह फ्लूइड जो भी है, तो ये क्या कर रहा है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर जो भी चीजें है ना, उसको बचा रहा है, ठीक है, या अलग कर रहा है। अगर ये लेयर नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये अंदर का और ये बाहर का तो सब मिक्स हो जाता, है ना। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? इनको सेपरेट कर रहा है सेल के अंदर के कंटेंट्स को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि जो सेल होते हैं ना, जो सेल की ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऐसी नहीं होती कि अरे अरे आइए आइए, अरे अरे आइए आइए, नहीं, सबको नहीं आने देती वो सेल के अंदर। कुछ सिलेक्टेड चीजें ही हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि हाँ हाँ आप आ जाइए अंदर, नहीं नहीं आप नहीं आएंगे अंदर, ठीक है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्ट करती है वो कि तुम आ सकते हो तुम नहीं आ सकते हो, ठीक है। परमिएबल यानी कि किसी को अपने थ्रू आने देना, ठीक है। इट इज सिलेक्टिवली, सिलेक्ट कर करके कि कोई ही चीजें अंदर आएंगी और कुछ चीजें जो अंदर नहीं आएंगी, जो चीजें सेल के लिए हार्मफुल है, जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, उन चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर ही रोक देती है। आप बाहर रुक जाइए, आपके अंदर जरूरत नहीं है। और जो यूजफुल चीजें हैं, जिनकी सेल को जरूरत है, उनको अंदर आने देती है, ठीक है। कम कम, यू आर वेलकम, इस तरह से। So it is selectively permeable. Then plasma membrane is flexible and living. This layer is made up of living cells. ठीक है, we know जब सेल्स की डिस्कवरी हुई थी, तो जो कॉर्क सेल ऑब्जर्व किया था हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, वो डेड सेल्स थे, है ना। सेल्स डेड और लिविंग होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है, ये लिविंग है, ठीक है। इट इज लिविंग, तभी तो परमिएबल वगैरह है, तभी तो फंक्शन कर पा रही है जब लिविंग है। कोई चीज डेड होती है ना, तो एकदम रिजिड हो जाती है, एकदम सख्त। लेकिन ये कैसी है? फ्लेक्सिबल है। कोई भी चीज फ्लेक्सिबल है यानी कि वो लिविंग होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी कि इट कैन एक्सपैंड एंड इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारी किशमिश होती है ना, किशमिश को पानी में भिगा दो रात को और सुबह कैसे स्वेल हो जाती है वो, तो उसके जो सेल्स हैं उनमें क्या हुआ होगा? उसकी जो आउटर मोस्ट उसकी जो लेयर होती है ना, वो स्वेल हो गई, है ना, यानी कि वो स्ट्रेच हो गई। तो स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, है ना। तो क्या होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है और लिविंग होती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इस लेयर को कौन बनाता है? लिपिड्स और प्रोटीन बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स आ कहाँ से रहे हैं? ये हम जब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा ये जो वॉल है, ये इसको बनाने के लिपिड्स और प्रोटीन्स आ कहाँ से रहा है, कौन बना रहा है लिपिड्स और प्रोटीन्स को सेल के अंदर, ठीक है।
तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स आर बेसिकली फैट्स, ठीक है, और प्रोटीन तो हम सबको पता ही है, बोलते ही रहते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के डब्बे खत्म कर रहे हैं कुछ लोग तो, चलो तो इट इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। देन वी हैव सेल वॉल। अभी अभी हमने पढ़ा जो सेल वॉल होती है हमारी, वो एनिमल सेल में नहीं होती है, वो केवल और केवल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, ठीक है, इसी लेयर के बाहर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लांट्स में, ठीक है। इस तरह से पूरे में क्या होगी, सेल वॉल होगी। तो सेल वॉल कहाँ होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है प्लांट्स में, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और फिर सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड लेयर होती है प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट लेयर नहीं होती। फर्स्ट लेयर केवल और केवल एनिमल सेल में ही होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फिर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग, इट इज डेड, मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, इट इज नॉन लिविंग। देन व्हाट एम आई सेइंग, सेल का ही तो पार्ट है, तो इट इज नॉन लिविंग। ओनली इन प्लांट सेल, सेल वॉल कहाँ मिलती है, केवल और केवल प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में नहीं मिलती है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी एकदम सख्ताई ठीक है, उसको प्रोवाइड करती है। तो अभी हमने बोला क्या, जो नॉन लिविंग चीजें होती है, जब कोई चीज डेड हो जाती है ना, डेड एनिमल देख लो, कोई मरी हुई चिड़िया वगैरह, स्क्विरल देखे, उसको टच करके से हार्ड सी हो जाती है उसकी बॉडी, इवन ह्यूमन बींग्स, है ना। तो कोई भी चीज अगर डेड है ना, तो वो रिजिड होती है, ठीक है ना, सख्त सी होती है। तो क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो ये क्या होती है, एकदम सख्त होती है, और सख्त कोई चीज होगी तो फिर थोड़े ताकतवर टाइप्स होगी ना, तो वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी ताकत या स्टैंड स्टिल। प्लांट्स देखें कैसे लंबे लंबे टॉल टॉल ऐसे खड़े रहते हैं, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, ऐसे खड़े रहते हैं वो, है ना। लेकिन छोटे वाले पौधे नहीं, वो बेचारे गिर जाते हैं हवा से। जो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उनकी जो बार्क होती है ना, छाल देखिए, जो ट्रंक होता है ट्री का, ट्री ट्रंक, ये हमारा पेड़ होता है, इस तरह से ऊपर लीव्स होते हैं, तो ये जो पार्ट होता है कैसे ब्राउन ब्राउन सा होता है ना, यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, ये यहाँ पे जो सेल्स है ना, ये सारे के सारे डेड हैं, तभी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्रोवाइड्स रिजिडिटी। ये क्या करते हैं, सेल वॉल की जो सेल वॉल क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल्स को। सेल्स इजीली वो नहीं होते, ब्रेक नहीं हो जाते, खराब नहीं हो जाते, बाहर से कोई भी चीज आकर के उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अंदर और भी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो हम एनिमल्स हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन प्लांट्स बेचारे वो तो बाहर खड़े हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, है ना। वो बेचारे तो हिल भी नहीं सकते खुद से, उनके तो हाथ पैर भी नहीं है, तो उनको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए उनकी बॉडी में डेड सेल्स होते हैं, या डेड बाहर से क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि डेड होती है, जो उनको क्या करती है, थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होती है, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज नॉन लिविंग, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। इट प्रोटेक्ट्स कंटेंट्स ऑफ द सेल, इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अंदर रिजिड है ना, स्ट्रॉन्ग है, तो अंदर कोई स्ट्रॉन्ग चीज होती है तो वो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती है, अंदर की चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये जो चीज है हमारी सेल वॉल, इस किस चीज की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी थी, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी थी, ठीक है। अब ये जो सेल्यूलोज होता है, ये क्या चीज होती है, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेल्यूलोज बोलते हैं। ये सेल्यूलोज की डेफिनेशन है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में मिलता है, और लेकिन एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल प्लांट्स में मिलता है, और क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स में, ठीक है, एनिमल्स में नहीं होता है सेल वॉल, नोट इट डाउन। तो ये हो गया हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं क्या क्या है, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस है इसके बाद जो टॉपिक है। वीडियोस उसमें है डिस्क्रिप्शन है, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, ये स्क्रीन पे है, देख लेना।